साथियों, ये एक वो चाची मिल गई है जो कि 16 लोगों के ग्रुप में थे। तो हम इन्हीं से जानते हैं कि पूरी कहानी क्या हुआ था और अभी तक इनका क्या भाव और विचार आया है मेरे प्रति, और ये जो घटना घटा है उससे दुखित और सुखित दोनों। ये क्या, तो बताइए चाची कि आप लोग कितने लोग गए थे? हम लोग 16 लोग गए थे। फिर वहाँ पे गए तो नहाने के लिए चले गए संगम। वहाँ से जब नहाने लगे तो सब लोग बोले कि एक एक करके नहाइए, 2 जन जाके नहाइए, इकट्ठा मत कोई नहाए नहीं तो भूल जाएंगे। लेकिन क्या हुआ कि 2 जने गए नहाने तो फूल चढ़ाने लगी गंगा मैया को। तो बोलती है कि हमको ठंडा लग रहा है, हम अभी जा रहे हैं। तो ये बोली, हमारी दीदी बोल रही है कि जाओ। तो अब बस यही में ये बिछड़ गई हम लोग से। हम लोग बहुत दूर तक ढूंढे, 3 बजे तक को इनको ढूंढते ही रह गए। धाम पर, संगम के घाट पर, चारों तरफ खोजते खोजते फिर हम लोग थक गए। तो फिर शाम को बोले कि तो चलो चाची, घर एक चले। तरफ देखा जाए तो इनको बिछड़ने का दुख था और आपको ढूंढने का दुख था कि वो मिले मिले तभी वो हम कहीं से भी मिल जाए। मिल जाए। हम लोग अपने भोले बाबा से बहुत विनती किए, बल्कि 3 4 5 6 और औरत लोग थी। तो बोलते हैं कि चलो भोले बाबा से हम अरदास करते हैं, हाँ। दया मांगेंगे तो हमारी दीदी मिल जाएगी। और आप दया कब मांगी थी, कितने बजे? अरे वो समय 10 बज रहा था। 10 बज रहा था। तो हम हम लोग बोल सकते हैं कि भोले बाबा से आपका बहुत दया काम आ गया था, क्योंकि हम शायद 10 बजे के बाद में ही वहाँ पर दरगाह स्टेशन जो लिखा हुआ था जी। वहाँ पर हम जाकर बैठे, क्योंकि एक मेरे साथी थे प्रकाश दुले जी महाराष्ट्र से, अच्छा तो वो नीचे नाश्ता कर रहे थे। जी। तो हम बोले कि सर ऐसा है कि आप नीचे नाश्ता करो, हम 3 बैग लेकर यहाँ पर रहेंगे नहीं, गंदगी है, ऊपर जाके स्टेशन पर बैठते हैं। तो वहीं पर चाची बैठी थी, तो बोली कि बबुआ ये ट्रेन कहाँ जाएगा। तो वहीं पर 10-15 मिनट उनसे बात हुआ। तो मैंने बोला कि कोई बात नहीं है, आपको मैं पहुँचा दूँगा। और वो समय लगभग 11-12 ऐसे हो फिर रहा हम लोग होगा। बहुत ढूंढे, फिर गए पुलिस के पास। तो बोलते हैं कि ठीक है जाओ टावर के पास उनका रिपोर्ट लिखा दो। फिर हाँ। गए, लिखाए फाए, बाकी कोई रिपोर्ट तो हम लोग नहीं सुने, नहीं उनका ये हुआ, हाँ, तो वहाँ पर बोले ही नहीं। फिर वहाँ पर लाखों करोड़ों लोग आए हुए थे, तो पुलिस कितना मेहनत करेगा वो, क्योंकि इनके पास ना तो कोई लिखित एड्रेस था जिसको ये बता नहीं, सकती उनके है, पास कुछ भी नहीं था और कोई फोन नंबर भी नहीं था। नहीं था। ओ, ये तो बता रही थी कि जो मैं साड़ी पहन कर नहाई थी वो बस वही साड़ी भीगा पहने ही रह हुए गई। साड़ी के साथ ही वो और रही है 3 पूरे बजे दिन। से लोग हम लोग नहा के फिर ये अपन ठंडी में कांपती रह गई। बहुत हम लोग नहीं तो खोजते ही रह गए। मैंने देखा ट्रेन अपने मोबाइल में टाइमिंग देखा, तो उस समय से 1 घंटा ट्रेन पकड़ने में समय था, यानी कि लगभग हम 1 बजे उस स्टेशन से निकल गए थे। तो 12 बजे के आसपास में ही इनसे मुलाकात हुआ था। ये अपन स्टेशन पे चली आई। हम लोग सोच रहे थे कि यहीं पे अपन ढूंढ हाँ, रही होगी। तो ये बहुत ढूंढते लोगों रह से गए। पूछी, तो लोगों का कहना था कि आप स्टेशन पे पहुंच जाओ, क्योंकि सब लोग स्टेशन पे जाएगा। अब इनको कौन सा स्टेशन है ये पता नहीं था, नहीं तो था। रेलवे जैसा दिखा था, दरगाह स्टेशन छोटा सा है, तो वहाँ वहाँ पर ये चली चढ़ के गई। बैठी हुई थी। और उसी समय हम भी गए थे, या मेरे जाने के 2 मिनट बाद आई थी। अच्छा, तो अपन दूसरे स्टेशन पर, नहीं तो झूसी स्टेशन पे जाती। हाँ। तो वहाँ पे हम लोग के नहीं इधर से तो सब लोग गए थे। झूसी स्टेशन सही है, लेकिन इनको तो वो पता नहीं था ना। था पता, कहीं स्टेशन दूसरे स्टेशन पे निकल गई। दरगाह उसका नाम है था। अच्छा। दरगाह वो बंद था स्टेशन, क्योंकि वहाँ पर जो भी संत महात्मा लोग हैं ना, उनके लिए टेंट लगाया हुआ था, समियाना। तो उस स्टेशन को रद्द कर दिया गया था, उस ट्रैक को। अच्छा, उधर हाँ। कोई ट्रेन नहीं जाती। नहीं, और लोगों ने बताया कि अगर आप इसको नहीं मिलते तो कोई भी इनको बहका के ले जा भी सकता है कि चलो माता दी इधर चलो, उधर भी चलो। हाँ, ऐसा भी हो देखिए सकता है। लोग बोलता कोई अच्छे सज्जन मिलते तो वो बहुत अपने अच्छा घर लेकर जाते और बोलते कि हम आपको पहुंचा देंगे, क्योंकि फोन नंबर तो था नहीं। नहीं, कुछ भी तो नहीं था इनके लोग पास। बाद में पहुंचा सकते थे, क्योंकि कोई अकेला तो वहां पर गया नहीं था, नहीं, तो एट द टाइम कोई पहुंचाएगा नहीं। लेकिन उसका दुष्परिणाम ये होता कि यहाँ पर लोगों का जीना हराम हो जाता। हराम हो गया था हम लोग का जीना वहाँ पे। और मैं ये बात सोच रहा था कि इनको जल्दी से जल्दी सूचना दे दिया जाए घर पर, ताकि लोग निफिक्र होंगे कि हाँ पहुंच जाएगी।
सब बहुत परेशान थे हम लोग पूरे 16 इनको लेके 16 जन थे। और मुझे 15 जन आश्चर्य सब इस बात का परेशान था थे। कि अभी ठंडी के मौसम है, इनके पास कपड़े भी नहीं था, पाँव में चप्पल भी नहीं थे। चप्पल कुछ भी नहीं था हाँ, इनके तो पास, ये सिर्फ नहा कैसे के वही चलती, कपड़ा कैसे पहनी। आएगी? तो मैंने जो प्रयास था, मेरे पास चप्पल था तो मैंने चप्पल दिया, क्योंकि पैदल चलने के लिए भी लगभग 5 किलोमीटर था। इनको खाने के लिए भी बोला, लेकिन ये खाई नहीं, तो जबरन एक जगह जूस पिलाया, क्योंकि 4-5 किलोमीटर पैदल चलने हैं तो कैसे चल पाएगी। कि अब जो लड़के लोग गए हैं वो लोग वहाँ पे वो अभी हैं, इनका कपड़ा सब हम लोग दे दिए, चप्पल उप्पल की मिल जाएंगी हाँ, तो पहन लेंगी। मुझे कल रात को आने के बाद इन लोगों ने आग जलाया, हम लोग वहाँ पे बैठे, और तो बात हुआ कि बहुत सारे लोग निकल गए हैं खोजने के लिए इनको। 5 तो जन इधर से भी निकल गए तो थे और एक वहाँ पे स्टेशन भी तो है खोजे। नहीं। खुद वहाँ पर एक पुलिस से बताया कि यहाँ पर टोटल 9 स्टेशन है। अब किस स्टेशन पे जाना है ये बताओ, और किस स्टेशन से किस स्टेशन के लिए गाड़ी खुलता है, ये सब अलग उनको अलग है। इतना ज्ञान भी नहीं था। हाँ, कोई तो स्टेशन ये का। बुजुर्ग है पहले के, पहले का मतलब थे। कि व्यक्ति हैं, तो इनके पास उतना ज्ञान भी नहीं है, और कोई लिखित पता भी नहीं है, आधार कार्ड भी नहीं है कि उस पर लिखा कुछ हुआ भी पता नहीं रहेगा, था, सब तो फोन झोले में नंबर रह भी गया नहीं था। सब बैग में धर के चली थी, पैसा तक के कुछ भी इनके पास नहीं था। तो आप ऐसा मानिए कि आपने 10 बजे भोले बाबा को जी हाँ, हमको भोले किए बाबा थे। को बहुत अपना बहुत तो लगभग 11 से 12 के बीच में। हाँ, ऐसा लोग मानते हैं तो माने, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता हूँ, क्योंकि मैं मानता हूँ कि अगर प्रकृति है तो प्रकृति के अंदर ही कुछ है, कहा जाए तो वहीं वापस आता है। लोग कोई उसको भोले बाबा बोलता है, हम उसको आप ही लॉ ऑफ भोले बाबा एट्रैक्शन बन बोलते गए हैं, हमारे। हम एक उसको प्रकार से। आकर्षण का सिद्धांत बोलते हैं। जो हम इस ब्रह्मांड से मांगेंगे ना, वो चीज़ें मिलता है। हाँ, देर सवेर मिले, लेकिन वो मिलता है, जो हम चाहेंगे वो मिलता है। हम अपन गुरु बाबा से जो मांगे हमको मिल गया। जी, यही तो बहुत मुझे अच्छा है। लगा कि सुबह से सैकड़ों लोगों ने, सैकड़ों चाची दादी लोगों ने आकर पूछा कि आप कहाँ से हो और इतने अच्छे काम करते हो, आप अभी बताओ। आएंगी, अभी अभी सब लोग काम धंधा में जैसे हाँ, फंसे, तो अभी शाम तक आएंगी। अब देखिए, अब सब लोग तो, सभी लोग के नज़र में मैं यहाँ पर तो ऐसा दिख रहा हूँ कि मैं एक समाज सेवी हूँ, लेकिन सच बात ये बता दें कि मेरा भी स्वार्थ था यहाँ आना। नहीं, आपको स्वार्थ मैं नहीं बता था। देता हूँ, क्योंकि मेरे कपड़े एक सप्ताह से गंदे पड़े थे, कहीं पे फिसलने की जगह नहीं था। ये तो मैंने आपके सोचा कि ऊपर यहाँ पर निर्भर है। आऊँगा तो मेरे कपड़े भी अपने साफ कर लेंगे, और मैं बिना नहाए खाता नहीं हूँ, तो कहीं ऐसा जगह मिलना चाहिए ना कि पानी उपलब्ध हो। लेकिन तो आपका कपड़ा मैं अपने ही थोड़ी स्वार्थ ना- के लिए आया था। नहीं, आप अपने स्वार्थ के लिए नहीं आए थे। अगर वो माता जी को अपने कोई बोलता है कि निस्वार्थ होता है, तो नहीं। इस बात को हम मानते नहीं है। इसमें मेरा स्वार्थ था। आप हाँ, बहुत उसके अच्छे- कारण इन लोगों का भी लाभ हुआ। तो यहाँ पर मैं बताना ये चाहता हूँ कि स्वार्थ करते हुए भी परमार्थ किया जा सकता है। करते हैं। जितने भी साधु संत महात्मा और तथाकथित फालतू लोग बोलते हैं कि निस्वार्थ हो जाओ, दुख सुख से परे हो जाओ, नहीं नहीं, तो ये चीज़ें बकवास है चाची, क्योंकि ऐसा होता नहीं है। इंसान पृथ्वी पर है तो अपने स्वार्थ के वजह से ही जिंदा है। जिस दिन वो निस्वार्थ हो जाएगा उसको मरना जरूरी है, क्योंकि बिना स्वार्थ के वो जिंदा ही नहीं रहेगा। तो आप थोड़ी नहीं जानते थे कि ये चाची मिल जाएंगी तो हमारा कपड़ा हाँ, साफ हो जाएगा। हमको ये कोई जानता है नहीं कि था। नहीं? तो ये तो विधि विधान का भाई, आप भगवान जैसे बन के आ गए, इनको खिला दिए, बहुत बड़ा काम। तो वैसे ही आप मेरा बहुत काम अच्छे है। समाज सेविका लग रहे हैं। मैं एक संस्था है ULM, यूनिवर्सल लाइफ मैनेजमेंट। तो अभी भी एक बहन आई थी, तो वो उनसे बात हुआ तो वो बोली कि मैं MA पढ़ी लिखी हूँ। तो मैंने बोल दिया कि आप अच्छा। पढ़ी लिखी है, तो मुझे तो नहीं लगता कि आपका रोजगार मिला होगा। अच्छे। तो बोली कि कहाँ से रोजगार मिलेगा, गाँव में हम लोग को कहाँ मैं से तो अभी रोजगार मिलेगा? परीक्षा दे रही हूँ, काफ़ी कंपटीशन है, ऐसे ऐसे। तो मैंने बोला कि आप समय निकाल कर आओ तो थोड़ा आपसे बात करते हैं, और ये जो समस्या है ये इस क्या पर करना समाधान होगा करते हैं। इनको? जैसे पेपर को क्या करना हाँ, है ये संस्था है, और उसी के प्रचार प्रसार करने के लिए, जन जन तक पहुंचाने के लिए हम लोग 1-2 पन्ने का कुछ मैटर लिखा है। तो हमारा उद्देश्य ये है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बातें पहुँचे, और लोगों को समझ में आए तो वो हमारा साथ दे, और समझ में ना आए तो सिर्फ एक काम करें,
ULM हिंदी चैनल है संस्था का। अच्छा। बस उसको सभी लोग अपने मोबाइल में सब्सक्राइब कर ले, सिर्फ ये एक छोटी सी योगदान दे दे तो हमारा, अगर आपको लगता है हमको कि भी मैं दे दीजिए, हम भी यहाँ कर पर देंगे। कुछ अच्छा काम किया हूँ तो उसका मुझे अच्छा ये मिल परिणाम जाएगा, मिलेगा। वो वही मेरे लिए इनाम है, वही मेरे अच्छा। लिए कीमत है। ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि इस गांव में जितने भी लोग के पास मोबाइल है तो सभी लोग के मोबाइल में ULM हिंदी चैनल के सब्सक्राइब कर लिए जाए, जिससे होगा क्या। अब लिख के दे दीजिए। हाँ, वो भूल लिखा भी हुआ है। सकता है, ऐसा जैसे शब्द है कि उसको भूल भी हाँ, सकते मैं वो हैं। बता दूंगा। तो इससे होगा क्या फ़ायदा कि उसमें से जितने भी लोग सब्सक्राइब करेंगे, 10 लोग भी अगर देखना शुरू किया और 10 में एक व्यक्ति को भी समझ में आ गए ये बात, जिस तरह मुझे 6 महीना पहले 8 महीना पहले मणिपुर में मैं था तो समझ में आया था, अगर सिर्फ एक व्यक्ति को भी समझ में आ गया तो इस पूरे गांव के लोगों को वो अकेला व्यक्ति समझा सकते हैं, और फिर गांव के लोग समझेगा तो पूरे गाजीपुर ज़िले के लोग को समझा समझ सकता है, और फिर पूरे यूपी को, फिर पूरे देश को। इस तरह मैंने खुद जिम्मा लिया है कि मैं पूरे बिहार में इस बात को समझाऊंगा सभी लोगों को। और ये जो हिंदी बेल्ट के 10 राज्य है, 300 से ज़्यादा ज़िले हैं, सभी तक साइकिल यात्रा, पैदल यात्रा या ट्रेन यात्रा जैसे भी करके हर जगह इस मैसेज को पहुंचाऊंगा। और उसमें मैं अकेला इंसान पहला निकला हूं, तो मुझे बहुत खुशी होगी कि मेरे साथ में साथ देने वाला कोई एक व्यक्ति मिल जाए। उस व्यक्ति को खर्च करने के लिए 1 रुपये की ज़रूरत नहीं है, वो घर से बैठकर भी इस काम को कर सकते हैं, स्मार्ट तरीक़े से कर सकते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से कर सकते हैं। तो बस मुझे यही सहयोग चाहिए, इसमें किसी को 1 रुपये देने की ज़रूरत नहीं है, किसी को अपने काम छोड़कर इसमें लगने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मन लगाना है, आपको समय और पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आपके पास समय आपसे ज़्यादा है तो आप लगाइए, अगर आपका पैसे थोड़े से हैं जिसके सामाजिक काम में दे सकते हैं तो दीजिए, नहीं तो इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके संस्थापक प्रेमजीत सिरोही जी खुद बताते हैं कि बिना पैसे के भी ये व्यवस्था लाई जा सकती है, क्योंकि जनता के लाभ के लिए सभी जनता तक इसे सोशल मीडिया से पहुंचा दिया जाएगा तो जनता इसे स्वीकार कर लेगी और 2029 में ये व्यवस्था आ जाएगा, और उसके बाद किसी के जीवन में कोई दुख नहीं रहेगा, हर प्रकार के दुख समाप्त हो जाएगा। तो ये अकेला मैंने शुरुआत किया, लेकिन इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सपोर्ट करने की ज़रूरत है, और वो लोग सोशल मीडिया से करेंगे तो चलेगा। तो ठीक है, हम आपको लिख के दे देंगे। तो मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। हमको भी अच्छा लगा भैया।